कल्पना कीजिए, आप थार के विशाल रेगिस्तान के बीच में अकेले खड़े हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, आसमान लाल नारंगी हो गया है, हवा अब ठंडी हो चली है, रेत उड़ रही है, चेहरे पर चुभ रही है। चारों तरफ सिर्फ खंडहर, टूटे हुए मकान, बंद कुएं और एक गहरा अजीब सा सन्नाटा। अचानक दूर से चूड़ियों की हल्की हल्की खनक सुनाई देती है। खनक खनक खनक। आप मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर पीछे से किसी छोटे बच्चे का रोना, माँ माँ। लेकिन जब देखते हैं तो सिर्फ धूल भरी हवाएं घूम रही हैं। क्या आप ऐसी जगह पर रात भर रुक सकते हैं? एक ऐसे गांव में जहां 200 साल से कोई नहीं बस पाया, जहां लोग कहते हैं श्राप आज भी जिंदा है और आत्माएं भटक रही हैं। दोस्तों, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो सुनिए कुलधारा की वो पूरी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सच में आत्माएं भटकती हैं? कुलधारा राजस्थान के थार मरुस्थल में बसा वो वीरान गांव जो एक रात में गायब हो गया। कहानी शुरू होती है साल 1291 में। पालीवाल ब्राह्मण जो पाली जिले से आए थे, वे अपनी बुद्धिमता और मेहनत के लिए मशहूर थे। रेगिस्तान में पानी ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिखाया। गहरे गहरे कुएं खोदे, 100-150 फीट गहरे। वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए जौहड़ और टांके बनाए। फसलें उगाईं, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, कपास। गांव में 400-500 पक्के मकान थे, ऊंची हवेलियां, संकरी गलियां, कई मंदिर, कृष्ण के, शिव के, गणेश के, लक्ष्मी के। बाजार रोज लगता था। दूर दूर से व्यापारी आते, सिंध से, गुजरात से, मुल्तान से। कुलधारा अकेला नहीं था, इसके आसपास 84 गांव और थे, सब पाली वालों के नियंत्रण में। कुल मिलाकर 10-15 हजार लोग। गांव में शिक्षा का बोलबाला था। बच्चे संस्कृत पढ़ते, वेद पुराण जानते। लड़कियां घर संभालती, लेकिन बहुत संस्कारी और सुंदर। लोग कहते थे कुलधारा में झगड़ा नहीं होता, चोरी नहीं होती, सब मिल बांट कर रहते। मुखिया बहुत समझदार था, नाम कुछ कहानियों में हरि सिंह या बस मुखिया जी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां खुशहाली ज्यादा वहां बुरी नजर भी ज्यादा। 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत में एक दीवान आया, सलीम सिंह। लोग उसे काला दीवान या जालिम सिंह कहते थे। बेहद ताकतवर, लालची और क्रूर। उसकी हवेली आज भी जैसलमेर में खड़ी है, सलीम सिंह की हवेली, 84 खंभों वाली। छत पर झूला, जहां बैठकर वो पूरे शहर पर नजर रखता था। टैक्स इतना ज्यादा वसूलता कि गांव वाले तंग आ जाते। विरोध करने वालों को सजा, कोड़े, जमीन छीन लेना। लेकिन उसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष महिलाओं पर बुरी नजर। कई कहानियां हैं कि वो जबरदस्ती शादियां करता था। एक दिन लगभग 1825 के आसपास सलीम सिंह कुलधारा के पास से गुजरा। वहां उत्सव था, या रोज का दृश्य। युवतियां कुएं पर पानी भर रही थीं। उसकी नजर पड़ी मुखिया की बेटी पर। लड़की का नाम लोक कथाओं में अलग अलग, लाजवंती, गौरी या बस मुखिया की बेटी। लेकिन सुंदरता ऐसी, गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। सलीम सिंह ठहर गया और ठान लिया ये लड़की मेरी होगी। उसने तुरंत सिपाहियों को गांव भेजा। सिपाहियों ने मुखिया को दरबार में बुलाया और कहा, दीवान साहब का हुक्म है, पूर्णिमा तक लड़की तैयार कर दो, शादी होगी। अगर मना किया तो टैक्स दुगना, जमीन जब्त, और जो विरोध करेगा उसका सिर धड़ से जुदा। मुखिया गांव लौटा, तुरंत पंचायत बुलाई। रात भर चली बैठक। बुजुर्ग, पंडित, जजमान सब इकट्ठे। कुछ बोले लड़की दे दो, गांव बच जाएगा, दीवान ताकतवर है। लेकिन ज्यादातर ने मना किया। पालीवाल ब्राह्मण थे, उनके लिए कुल की इज्जत, संस्कार, मर्यादा सबसे ऊपर। मुखिया ने कहा, हम अपनी बेटी की इज्जत नहीं बेच सकते। दीवान का गुस्सा आएगा, लेकिन हम रेगिस्तान में कहीं और बस जाएंगे। पानी ढूंढ लेंगे, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। फैसला हुआ, रातों रात गांव छोड़ देंगे। 1825 की एक अमावस्या रात। आकाश में चांद नहीं, सिर्फ घना अंधेरा और रेगिस्तान की सर्द हवाएं। गांव वाले चुपचाप उठे। बच्चों को दुलार कर चुप कराया। मवेशी बांधे। सोना चांदी, अनाज, कपड़े जो ले जा सकते थे ले लिया। बाकी सब छोड़ दिया या दफना दिया। मंदिरों के दिए बुझाए गए, घरों के दरवाजे बंद। कोई रोया तो आंसू पहुंच लिए। हजारों लोग कुलधारा और 84 गांवों से पैदल, ऊंटों पर, बैलगाड़ियों पर निकल पड़े। वे कहीं दूर चले गए। कुछ कहते हैं गुजरात, कुछ मथुरा, वृंदावन, लेकिन कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं। कोई पता नहीं चला वे कहां बसे। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया। मुखिया या गांव के पंडित ने कहा,
जो कोई इस गांव में बसने की कोशिश करेगा उसे मौत नसीब होगी। यहाँ पानी नहीं मिलेगा, फसल नहीं उगेगी, आत्माएं भटकती रहेंगी। ये जगह हमेशा खाली रहेगी। सुबह सलीम सिंह के सिपाही आए। पूरा गांव सूना, घरों में सिर्फ धूल, टूटे बर्तन, सूखे कुएं। लड़की गायब। दीवान पागल हो गया। खोजबीन कराई, आसपास पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसके बाद कई बार कोशिश हुई कुलधारा में बसने की। किसान आए, फसलें सूख गईं। व्यापारी आए, रात में अजीब आवाजें सुनकर भाग गए। बीमारियां फैलीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे। कुएं में पानी गायब हो जाता। एक बार ब्रिटिश काल में भी कोशिश हुई, फेल। आज़ादी के बाद सरकार ने भी योजना बनाई, लेकिन असफल। आज भी शाम ढलते ही पर्यटक यहां से भागते हैं। लोग बताते हैं रात में महिलाओं की चूड़ियां बजती हैं, बच्चे रोते हैं। कोई छाया दिखती है, पास जाओ तो गायब। कुछ पर्यटकों ने फोटो में एक्स्ट्रा चेहरे देखे। कई लोग कहते हैं रात में सो नहीं पाते, सपने में गांव वाले दिखते हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं शायद पानी की कमी बढ़ गई, कुएं सूख गए, ज्यादा टैक्स के कारण छोड़ दिया, या छोटा मोटा भूकंप, रेत का तूफान। लेकिन स्थानीय लोग और पालीवाल समुदाय आज भी मानते हैं श्राप सच है। पुरातत्व विभाग ने गांव को संरक्षित किया है। अब ये पर्यटन स्थल है। दिन में हजारों लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। कई बॉलीवुड फिल्में, वेब सीरीज बनी कुलधारा पर, लेकिन असली डर वो है जो महसूस होता है जब आप वहां अकेले खड़े होते हैं। आज कुलधारा जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। टूटे मकान, मंदिरों के खंभे, संकरी गलियां, सूखे कुएं, सब कुछ वैसा ही जैसे 200 साल पहले छोड़ा गया था। पर्यटक दिन में घूमते हैं, लेकिन शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। ऐसा सन्नाटा जो डरावना है, जैसे कोई देख रहा हो। दोस्तों, कुलधारा सिर्फ एक खंडहर नहीं, ये एक सबक है। इज्जत और सम्मान के लिए लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं। श्राप हो या संयोग, लेकिन ये कहानी सदियों से जिंदा है और लोगों को डराती है। अगर आपको ये रोमांचक, डरावनी और सच्ची कहानी पसंद आई तो अभी हिडन स्टोरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नई हिडन स्टोरी सबसे पहले आपके पास आए। लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए क्या आप कुलधारा में रात गुजारने की हिम्मत करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए बने रहिए।